हेलो एवरीवन। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के संबंध में जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के पद थे इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। तो यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर्स चौपाल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं और आपका मार्गदर्शन भी करती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस न हो सके। तो बढ़ते हैं इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ, और ये इन्फॉर्मेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और यहाँ देखिए दोस्तों कि ये जो नोटिस है इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जो ऑनलाइन टेस्ट शेड्यूल ऑन 28 नवंबर 2020, तो जो सीबीटी एग्ज़ाम होना है, ऑनलाइन टेस्ट होना है, वो 28 नवंबर 2020 को होना है इन जो सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स का। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है इन्होंने कि ऑनलाइन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट of circle based officers in schedule of 28th November 2020, candidate are required to submit 3 choice of the test center through the link। और ये लिंक दिया हुआ है और the link is also available on SBI career website and shall remain active from 10th November to 16th November 2020। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिंक दिया है और ये लिंक ओपन रहेगा 10 नवंबर से 16 नवंबर 2020 तक। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपना यदि सेंटर कोई भी 3 सेंटर अपने चॉइस के डाल सकते हैं तो आपको उन्हीं जो चॉइस है उन सेंटर्स में ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। आगे बोलता है प्लीज नोट द एसबीआई रिजर्व द राइट टू अलॉट एनी सेंटर अदर देन द सेंटर चॉइस गिवन बाय द कैंडिडेट। और जो ये तो लास्ट में लिखते ही हैं कि जो एसबीआई के पास सभी जो राइट्स हैं वो रिजर्व हैं कि वो कोई भी आपने जो चॉइस की है उससे अन्यथा दूसरा सेंटर भी दे सकता है। तो यहाँ पर जो मेन बात क्या है कि आप अपने चॉइस के सेंटर 3 डाल देंगे और तीनों में से कोई एक सेंटर आपको मिल जाएगा और लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वैसे ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडमिशन टू ऑनलाइन टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट्स डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी। कहता है कि ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ये आपका जो एप्लीकेंट्स का जो डॉक्यूमेंट्स है उनको या एलिजिबिलिटीज़ हैं उनको वेरीफाई किए बगैर ही हो रहा है। तो आगे बोलता है applicants कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द डिटेल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और या ज्वाइनिंग। तो जो एप्लीकेंट्स हैं जो कैंडिडेट हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या तो इंटरव्यू के टाइम या ज्वाइनिंग के टाइम जब वो सिलेक्ट होंगे तब वो कर लिए जाएंगे और वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो फुलफिल करेंगे तभी उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं हम इसका कि अब ये जो एग्ज़ाम होना है ये आपको पता ही चल गया कि 28/11/2020 को एग्ज़ाम होना है। और देखिए दोस्तों, जो सर्किल बेस्ड ऑफिसर की जो टोटल पोस्ट हैं वो आपको पता ही है कि इनकी टोटल पोस्ट हैं 3850 पोस्ट हैं, 3850 पोस्ट हैं। और आगे हम देखते हैं कि जो पैटर्न क्या है, टेस्ट का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसके बारे में, उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर देखिए कि जो फर्स्ट जो पेपर होना है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें देखिए
4 सेट आएंगे आपके, 4 तरह के, 4 क्वालिटी के आपको से पेपर लिए जाएंगे। एक तो जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस और प्रीवियस विजिलेंस और लीगल इश्यूज से संबंधित टॉपिक पर क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चंस होंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स ईच और 60 मार्क्स का ये पेपर। और जो टाइम ड्यूरेशन है वो होगा 30 मिनट, 30 मिनट्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन और मार्क्स होंगे 40 और ये भी टाइमिंग 30 मिनट्स। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का और 30 मिनट्स। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स और 30 मिनट्स का टाइमिंग होगा। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का ये पेपर है, टोटल रहने वाला है और 2 घंटे का पेपर होगा। जो बी पार्ट है इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उसमें आपके लिए लेटर राइटिंग होगा और जो लेटर राइटिंग है वो एक लेटर लिखवाया जाएगा और 25 मार्क्स का होगा वो। और दूसरा है एस्से, वर्ड्स ऑन बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक होगा, 250 वर्ड्स का होगा और जो टॉपिक्स होगा वो बैंक से रिलेटेड होगा और वो भी 25 मार्क्स का होगा। और इन दोनों का जो टाइम है वो आधे घंटे का है, 30 मिनट्स का है। तो इस प्रकार से जो टोटल ए और बी पेपर हुआ 250 मार्क्स का और जो टोटल टाइम है वो आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे। उसके बाद जो मेन बात आती है वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, और नेगेटिव मार्किंग है 0.25। मीन्स यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक जो नंबर है वो कट जाएगा। 0.25 का रेशियो है इसमें। और यदि आप कोई ब्लैंक छोड़ते हैं, आंसर टिक नहीं लगाते हैं तो उसका कोई पेनल्टी नहीं होगी, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। उसके बाद आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ देखिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इन्होंने दिया है कि इंटरव्यू के लिए ये 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाएंगे। मीन्स कि यदि मान लीजिए फर्ज करें 100 पोस्ट हैं तो 300 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, एक पोस्ट पर 3 कैंडिडेट वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। लिखा भी हुआ है कि जो कैटेगरी, अच्छा उसके बाद स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रान। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड द ऑनलाइन टेस्ट। जो ऑनलाइन टेस्ट में जो मार्क्स स्कोर किए हैं उनके आधार पर। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ एंड सेक्शनल वाइज मार्क्स सेट नॉट बी मेंशन्ड। और जो सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है वो नहीं लागू होगी। कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ द स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट टू कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर। तो कहता है कि जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन होगी कि जो कैंडिडेट वही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे कि कम से कम उन्होंने जो क्वालिफाइंग स्कोर है जो SBI रखेगा वो उन्होंने क्लियर अवश्य किया हुआ हो। उसके बाद है इंटरव्यू। दी मिनिमम मार्क्स ऑफ इंटरव्यू फॉर इंटरव्यू शैल बी 100। जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा एंड कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू फॉर
बीइंग कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। और यहाँ भी 100 मार्क्स में से जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाएंगे कम से कम कैंडिडेट ने वो अचीव किए होने चाहिए, कम से कम वो उतना स्कोर वो गेन करे कैंडिडेट। कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर इंटरव्यू अंडर ओबीसी कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट कंटेनिंग दी नॉन क्रीमिलेयर क्लॉज। जो कैंडिडेट ओबीसी के हैं वो ध्यान दें कि ओबीसी कैंडिडेट को यदि ओबीसी का बेनिफिट लेना है तो उन्होंने ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है जो नॉन क्रीमिलियर का है, क्लास उसमें डली हुई होनी चाहिए, वो सर्टिफिकेट है उनके पास, वो सर्टिफिकेट वो प्रस्तुत करते हैं तभी उनको ये बेनिफिट मिलेगा ओबीसी का। और आगे कहा है कि कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ एज ओबीसी बट नॉट सबमिट ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट एंड रिक्वेस्ट टू बी री इंटरव्यूड अंडर जनरल कैटेगरी विल नॉट बी एंटरटेन्ड। और कहता है कि यदि किसी कैंडिडेट ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कर पाने में वो असमर्थ रहता है और यदि वो रिक्वेस्ट करता है कि उसका इंटरव्यू जनरल कैटेगरी में ले लिया जाए तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसको ऐसा उसके साथ ऐसा नहीं होगा। उसका कहने का मतलब कि वो जिस कैटेगरी में है कैंडिडेट ओबीसी का है तो वो ओबीसी में ही काउंट होगा। और यदि वो कैंडिडेट अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ओबीसी के प्रस्तुत नहीं कर पाता है, इनकैपेबल रहता है, तो उस केस में वो अपने आप को फेल माने। और आगे है फाइनल सिलेक्शन। तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रान। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू स्कोर। और किस आधार पर बनेगी? इंटरव्यू के स्कोर के आधार पर बनेगी। और इंटरव्यू 100 मार्क्स का है। सब्जेक्ट टू ए कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। यहाँ भी देखिए कंडीशन लगा दी है कि कैंडिडेट ने क्वालिफाइंग मार्क्स अवश्य अचीव किए हुए हों। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कमीशन ने एसबीआई ने जैसे जो मार्क्स हैं, जो पैनल है, बोर्ड है, उन्होंने इंटरव्यू बोर्ड उन्होंने जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 45 रख दिया और जो कैंडिडेट है टोटल उन्होंने मान लीजिए 3 कैंडिडेट ही निकल कर आगे आए और उनके जो मार्क्स हैं जो वो भी किसी कैंडिडेट के 45 से कम मार्क्स हैं, लेस हैं, तो उनको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। कम से कम कहने का मतलब कि यदि मान लीजिए पोस्ट से कम कैंडिडेट भी आते हैं तो भी उनको कम से कम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अवश्य गेन करने चाहिए। वो यदि ऑब्टेन करते हैं तभी उनको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो हैं वो मैं आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।